हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लीनियर इक्वेशन के बारे में देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था कि वो लीनियर इक्वेशन होते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में, जहाँ एक्स की पावर वन होती है। राइट, एक्स की जो पावर होती है उस हिसाब से हम लोग वो देखते हैं। एक्स की पावर वन है तो लीनियर इक्वेशन है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसका फॉर्म ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ए बी कॉमा सी ये आपके सी में बिलोंग करते हो। मतलब ये टोटल कोई भी नंबर हो सकते हैं। सी मतलब रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का सम होता है। तो आप अभी के लिए इसको आर की तरह समझो कि ए बी सी रियल नंबर हो सकते हैं। मतलब रियल नंबर आप लोगों को पता ही है क्या होता है, राइट। तो ए बी सी रियल नंबर हो सकते हैं, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब एक्स की जो पावर है, एक्स की जो पावर है वो टू है, ये टू है। तो जिस भी इक्वेशन की पावर टू होगी और उसका कोएफिशिएंट ज़ीरो ना हो, मतलब ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो वो इक्वेशन को हम लोग बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, राइट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना ज़रूरी है। बाकी कुछ भी टर्म बी और सी ज़ीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो अब हमारा ये वाला जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो अब इसका एक्चुअली मैं आप अगर देखोगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो रूट हम लोग देखे थे वो देखे थे एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए था, जो हमारा ये सॉल्व कर रहा था इस इक्वेशन को। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है, तो ऐसे कौन सी वैल्यू होगी एक्स की जो ये सेटिस्फाई करे। तो अगर आप देखो हम लोग इसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। एक काम करते हैं आप कि इसको हम लोग पूरा को ए से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे आप लोगों को वो पता होगा, आप लोगों को ये पता होगा कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं, ये शायद क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हुए हो आप, ये आपको पता है। तो हम लोग अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि ये एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ए टाइप का स्क्वायर। तो अगर कुछ बी टाइप के स्क्वायर में कोई और टर्म हो जिसका स्क्वायर हो रहा हो तो हमें कुछ उससे फ़ायदा मिल सकता है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये एक्स स्क्वायर है प्लस अगर मैं इसको टू इंटू बी बाई टू ए लिख दूँ और इंटू एक्स लिख दूँ प्लस सी बाई ए इक्वल टू ज़ीरो है, राइट। मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हो ना, बी बाई ए को बी बाई टू ए इंटू टू लिख सकते हो। तो अगर आप ये देखोगे कि ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी टाइप के फॉर्म में दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन यहाँ बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है ना आपको। तो आप एक काम करो, अगर आपके पास मतलब आपको ये पता होगा आपके पास 10 रुपये हैं, मैं आपको 10 रुपये दे भी दूँ और आपसे 10 रुपये ले भी लूँ तो आपके पास बराबर ही रुपए रहेंगे, जितने रुपए थे 10 के 10 ही रुपए रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई टू ए इंटू एक्स है, तो हम लोग इसमें बी बाई टू ए का स्क्वायर उसको दे देते हैं और यहाँ माइनस बी बाई टू ए का स्क्वायर हम लोग कर भी लेते हैं प्लस सी बाई ए इक्वल टू ज़ीरो। मतलब हम लोगों ने बी बाई टू ए का स्क्वायर दिया भी और लिया भी। तो अब आप ये वाली अगर टर्म देखोगे तो ये टर्म आपकी हो गई है एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू ये दोनों जो टर्म है ना इसको राइट तरफ ले आओ। ये अभी लेफ्ट वाले में, ये राइट तरफ अगर ले आओगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ये देख रहे हो आप, हम लोगों ने अभी तक कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, यही क्वेश्चन था, ए से डिवाइड किया, फिर उसके बाद इसको इस टू इंटू ये लिखा, फिर हम लोगों ने उसको 10 रुपये दिए, 10 रुपये माइनस किए, तो भी ये बराबर रहा प्लस सी बाई ए। तो अब ये वाली टर्म हम लोग इसके कारण, क्योंकि हमें ये पता है तो हम लोग उसको इस तरह लिख ले रहे हैं स्क्वायर के फॉर्म में। अब ये देखो एक्स प्लस वी बाई टू ए का होल स्क्वायर है ना, आप इसको एक्स प्लस वी बाई टू ए का स्क्वायर ही लिखो। और यहाँ पे अब आप डिनोमिनेटर जो है आपको फ्रैक्शन तो आता ही है, तो आप इसको फोर ए स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर ए सी, क्योंकि यहाँ फोर ए का मल्टीप्लाई करोगे ए में तब फोर ए स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर भी वो हो गया मल्टीप्लाई। तो अब यही चीज़ है, अब आपका एक्स प्लस वी बाई टू ए आ गया है। अब आप आगे देखो तो ये
इसको आप ये ऐसे लिख सकते हो कि एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a² लिख सकते हो ना। तो ये देखो एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a² जो है वो अगर आप देखोगे तो वो एक्चुअली 4a² क्या है, 2a का स्क्वायर है, तो ये 2a हो जाएगा, राइट। तो अब मतलब आपको ये पता होगा ना कि अगर आप √9/4 कर रहे हो या √11/4 कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये √11/√4 के बराबर होता है, तो ये √11/2 के बराबर है एक्चुअली में, राइट। तो यहाँ पे भी आपने उसको ये 4a² को बाहर निकाल के 2a के फॉर्म में लिख दिया और ये प्लस माइनस हो जाएगा। जैसे आप देखोगे कि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 भी होता है और वो -2 भी होता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो ये मतलब आप √4 अगर आप लिखते हो तो अभी के लिए आप ये इसको +-2 टाइप का लिखते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे यही किया था कि यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर को हम लोग उस तरफ ले गए, तो ये प्लस माइनस सिंबल आगे आ गया और ये कर दिया। तो अब आप x इक्वल टू अगर देखोगे तो ये -b/2a प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a के बराबर है। तो आप इसको वो करोगे कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, क्योंकि 2a कॉमन है तो आप इसको ये लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो आपका ये जो एक रूट को हम लोग कह देते हैं अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हो जाता है -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a, और यहाँ से फिर बीटा आ जाता है कि एक बार ये प्लस प्लस रख दिया आपने और बीटा आ जाता है -b माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो ये अल्फ़ा और बीटा आपके रूट कहलाते हैं। अल्फ़ा और बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन है, रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा और ये रूट्स के बारे में थोड़ी और बातें हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं।